हेलो डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ऑन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ। यहाँ पर ऑन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओंग को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उससे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजा भी उनके पास आती है। बीजा के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ऑन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ। यहाँ पर ऑन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओंग को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उससे बर्दाश्त करता रहा है
बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजान भी उनके पास आती है। बीजान के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ओन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ। यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उससे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजान भी उनके पास आती है। बीजान के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ओन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ।
यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओंग को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उसे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजा भी उनके पास आती है। बीजा के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ओन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ, यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओंग को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उसे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजा भी उनके पास आती है। बीजा के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था।
अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आइला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, ना शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और ना ही आइला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आइला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आइला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आइला और ओन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का कर कि तुम जाओ और जा कर के आइला के पास जाओ, यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आइला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आइला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आइला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उससे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजा भी उनके पास आती है। बीजा के सामने भी यहाँ पर आइला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था, बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आइला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आइला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, ना शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और ना ही आइला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आइला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आइला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आइला और ओन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का कर कि तुम जाओ और जा कर के आइला के पास जाओ, यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आइला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आइला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं,
क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उसे बर्दाश्त करता रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजां भी उनके पास आती है। बीजां के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजां कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ओन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ, यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओन को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उसे बर्दाश्त करता रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजां भी उनके पास आती है। बीजां के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजां कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला
ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ऑन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ, यहाँ पर ऑन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उससे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजा भी उनके पास आती है। बीजा के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजान कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने शामी को अपने कमरे में क्यों बुलाया। हालांकि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, न शामी को उनके कमरे में जाना चाहिए था और न ही आयला को उनके साथ उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है, ओन की बीवी है, तो ओन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के पास कोई गैर मर्द आ जाए। तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये होगा कि क्या आयला ओन को एक्सेप्ट करेगी या फिर ओन जो है ना आखिरकार आयला का दिल जीतेगा या नहीं। हेलो डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आयला और ऑन है वो अब यहाँ पर इस घर से जा चुके हैं, क्योंकि रिमला ने जो काम किया था शामी को भड़का करके कि तुम जाओ और जा कर के आयला के पास जाओ, यहाँ पर ओन तुम दोनों को देखेगा तो वो फ़ौरन ही उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो बड़ा ही गैरतमंद इंसान है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि शामी तुम उसके पास गए हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो आयला को तलाक दे डालेगा। शामी जो वो हरकत करता है, लेकिन वो हरकत करने के बाद सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि आलिया के वालिद जो है ना वो आयला और ओं को एक अलग घर में ही भेज देते हैं, क्योंकि उसी से अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर मैं यहाँ पर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ तो तब ही ये लड़की सुधर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये लड़की ने नहीं सुधरना और यही लड़की ने बार बार इनकी इज़्ज़त तार तार ही कर देनी है। तो इसी वजह से वो ओन के साथ एक दूसरे घर में इनको भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो यहाँ पर ओन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ अपनी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करे। लेकिन ओन चूँकि उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है,
वो चाहे उन्हें गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी बेइज्जत करे, वो चुपचाप उससे बर्दाश्त कर रहा है। तो अब यहाँ पर बीजां भी उनके पास आती है। बीजां के सामने भी यहाँ पर आयला बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे उस घर से निकाल दिया। वो चाहते ही नहीं थे, बस बहाना चाहिए था उनको मुझे घर से निकालने का, तो उन्होंने मुझे बस निकालना था तो निकाल दिया। यहाँ पर उसकी बहन समझाती है कि तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे, आखिर तुमने शामी को उस कमरे में बुलाया क्यों था? बीजां कहती है। तो यहाँ पर वो आयला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया है, वो ख़ुद आया था। अब यहाँ पर ये बात सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, वो ख़ुद आया था, लेकिन यहाँ पर अब मसला तो बना है, सब कुछ उसके ऊपर तो आया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर सब ही आयला को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुम